फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी और कंटीजेंसी और एन एब्सर्डिटी। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है पी एंड नॉट ऑफ पी। तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है पी, तो सिंगल स्टेटमेंट है, हम उसको सिंगल टाइम लेंगे। तो बेसिक जो हमारे पास इसका कॉलम बनेगा टू फॉल्स, जो कि सिंगल स्टेटमेंट है। हमें इसका नॉट चाहिए, तो नॉट ऑफ पी यानी पी वाला जो कॉलम है इसको हम चेंज करेंगे। ट्रू जो है वो फॉल्स में चेंज हो जाएगा और जो फॉल्स है वो हमारे पास ट्रू में चेंज हो जाएगा। तो ये हमने बनाया है जी, फर्स्ट ट्रू था तो फॉल्स हो गया, फॉल्स सेकंड फॉल्स था तो वो ट्रू हो गया। अब हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें चाहिए पी एंड नॉट ऑफ पी, यानी नॉट ऑफ पी और पी के दरमियान हमें एंड चाहिए। तो हम एंड लेते हैं और एंड की कंडीशन क्या आती है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदर हैंड आंसर जो है वो फॉल्स आने वाला है। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड यानी नॉट ऑफ पी जो है वो हमारे पास फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, और सेकंड रो में फर्स्ट यानी पी हमारे पास फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है और वो कॉलम जो है हमारे पास उसमें जितने भी रिजल्ट आए हैं वो फॉल्स है। ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड नॉट ऑफ पी आर फॉल्स, सो इट इज अब्सर्डिटी। क्योंकि हमने डेफिनेशन अब्सर्डिटी की देखी थी कि रिजल्ट हमारे पास अगर सारे का सारा फॉल्स आता है तो वो हमारे पास अब्सर्डिटी हुआ करेगी। इसका पार्ट टू है जी, पी इम्प्लाइज इनटू क्यू इम्प्लाइज पी, यानी हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू। तो हम यहाँ पे डुअल टाइम लेंगे, यानी पी का जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो डुअल टाइम होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और इसी तरह क्यू का हमारे पास टू फॉल्स। अब हमें क्या चाहिए जी, पी इम्प्लाइज क्यू चाहिए, सॉरी क्यू इम्प्लाइज पी चाहिए, यानी हेड जो है वो पी की तरफ होना चाहिए। तो इसको देखते हैं जी, फर्स्ट वन डेफिनेशन के मुताबिक, इम्प्लाइज की डेफिनेशन के मुताबिक ट्रू रिजल्ट, सेकंड वन ट्रू रिजल्ट क्योंकि हेड जो है वो ट्रू आ रहा है, थर्ड वन हेड हमारे पास फॉल्स आ रहा है बट पीछे जो है टेल जो है वो ट्रू है तो आंसर हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वन हेड भी फॉल्स आ रहा है और टेल भी फॉल्स है तो आंसर ट्रू। अब देखें हमें जो फाइनल रिजल्ट चाहिए था वो चाहिए था P इम्प्लाइज इनटू Q इम्प्लाइज P, यानी P से हमने Q इम्प्लाइज P की तरफ एक और जो है वो इम्प्लीकेशन यानी इम्प्लाइज लेना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, फर्स्ट हमारे पास P का कॉलम है और थर्ड हमारे पास है जी Q इम्प्लाइज P का, तो इनके दरमियान इम्प्लाइज लेते हैं। तो देखें हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक चूंकि जो हमारे पास फर्स्ट है जी Q इम्प्लाइज P ट्रू है तो आंसर ट्रू, सेकंड भी आंसर ट्रू, और इसी तरह थर्ड दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू। इसी तरह लास्ट वन जो है हमारे पास हेड यानी P इम्प्लाइज Q, वो हमारे पास Q इम्प्लाइज P वो हमारे पास है जी ट्रू, बट पीछे जो टेल वाली साइड है यानी P वाली साइड वो फॉल्स है तो इसलिए आंसर यहाँ पे भी ट्रू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट में जितने भी आपके पास लास्ट वाला कॉलम है सारे के सारे ट्रू हैं तो ये आपके पास टोटोलॉजी है। अब थर्ड वन है जी इसी तरह के Q एंड नॉट ऑफ Q, सॉरी Q R इंटू नॉट ऑफ Q और P, यानी आपको सबसे पहले क्या चाहिए, Q और P दो आपके पास बेसिक जो है टेबल वो आपको चाहिए। तो डुअल टाइम हम लेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आपको चाहिए जी नॉट ऑफ Q, यानी Q का नॉट चाहिए आपको, यानी Q का हम चेंज करेंगे, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। अब सेकंड कॉलम में Q मौजूद है, फर्स्ट उसकी रो में ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, सेकंड में फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, इसी तरह ट्रू फॉल्स में और फॉल्स ट्रू में ये हमारे पास चेंज आएगा। अब हमें चाहिए ऊपर स्टेटमेंट के मुताबिक नॉट ऑफ Q P और P, यानी नॉट ऑफ Q और P के दरमियान हमें और कंडीशन चाहिए। तो ये हमें हमारे पास नॉट ऑफ Q एंड P फर्स्ट और थर्ड कॉलम है, इनके दरमियान हम R लगाते हैं। अब R में क्या था कि कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आना है। तो फर्स्ट ट्रू क्योंकि P जो है वो ट्रू है, सेकंड में दोनों ट्रू है आंसर ट्रू, थर्ड में दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स, और लास्ट में नॉट ऑफ Q जो है वो आपके पास ट्रू है तो आंसर इसका भी ट्रू आएगा। अब फाइनल जो आपको रिजल्ट चाहिए वो Q
और जो आपके पास ये फोर्थ आपने कॉलम बनाया यानी नॉट ऑफ क्यू और पी, इसके दरमियान आपको आर चाहिए। यानी हमें अब जो हम जाने लगे हैं, हम कॉलम 2 और कॉलम 4 का रिलेशन देखेंगे और आर के थ्रू देखेंगे। अब देखें कॉलम 2 और कॉलम 4, फर्स्ट इनमें दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू। सेकंड में आपके पास एक ट्रू है, सेकंड रो में एक ट्रू है, आंसर ट्रू। इसी तरह थर्ड रो में आपके पास एक ट्रू है यानी क्यू ट्रू है, आंसर ट्रू। और इसी तरह आपको लास्ट रो के अंदर एक ट्रू है यानी नॉट ऑफ पी और क्यू, नॉट ऑफ क्यू और पी जो है ये ट्रू है, तो फिर आंसर ट्रू। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट जो है वो सारे के सारा ट्रू आया है, तो ये भी हमारे पास टेटोलॉजी ही है। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी, प्रूव दैट पी आर नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू इंटू आर इंटू पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी आर इंटू नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। यानी इसके अंदर हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो दो हैं, यानी पी और दूसरी जो हमारे पास वो क्यू की स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इसको डुअल टाइम लिखेंगे, यानी पी हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब क्यू जो हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो वेरी सिंपल, हमने बेसिक टेबल तो बना लिया। अब और हमें क्या चाहिए जी, नॉट ऑफ पी भी हमारे पास मौजूद है इसके अंदर और नॉट ऑफ क्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो हम दोनों का नॉट ले लेंगे। जब पी का नॉट लेते हैं तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, और इस तरह जब क्यू का नॉट लेते हैं तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट जो चाहिए जी, नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू के दरमियान हमें एंड की कंडीशन चाहिए। तो हम देखें हमारे पास दोनों हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो कॉलम है इसमें नॉट ऑफ पी भी मौजूद है और नॉट ऑफ क्यू भी मौजूद है, तो इनके दरमियान हम एंड की कंडीशन लगाते हैं। अब एंड की कंडीशन में क्या था कि फर्स्ट सेकंड दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदर है ना रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो अब फर्स्ट रो में दोनों फॉल्स है रिजल्ट फॉल्स, सेकंड रो में एक फॉल्स है रिजल्ट फॉल्स, थर्ड रो में एक फॉल्स है रिजल्ट फॉल्स। अब लास्ट वन जो रो है हमारे पास उसमें दोनों ट्रू हैं तो आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें एंड एक और भी चाहिए, और वो कहाँ पे चाहिए हमें जी, पी और क्यू के दरमियान हमें एंड चाहिए। पी क्यू हमारे पास फर्स्ट दो कॉलम है जैसा कि आपके सामने, तो इनमें हम एंड की कंडीशन लगाएंगे। अब एंड की कंडीशन वही कि दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू। तो पी एंड क्यू दोनों पहली रो में ट्रू है रिजल्ट ट्रू, दूसरी में एक फॉल्स है रिजल्ट फॉल्स, थर्ड में एक फॉल्स है रिजल्ट फॉल्स, और फोर्थ में दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए जी, हमें नॉट ऑफ पी भी हमारे पास मौजूद है, नॉट ऑफ क्यू भी मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान एंड भी मौजूद है, और हमारे पास पी भी मौजूद है। तो हम इनके दरमियान हम आर फाइंड कर लेते हैं जो कि हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। जब इनके दरमियान आर फाइंड करते हैं यानी हम अब कॉलम फिफ्थ और कॉलम 1 को की कंट्रीब्यूशन देखने लगे आर के ऑपरेशन के थ्रू। देखें अब देखें दोनों में से हमारे पास फर्स्ट जो है वो ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू। इसी तरह सेकंड रो में देखें फर्स्ट ट्रू है रिजल्ट ट्रू, क्योंकि आर की कंडीशन है और आर की कंडीशन यही कहती है कि कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इसी तरह हम देखें अगर थर्ड तो दोनों फॉल्स हैं चूंकि इसलिए रिजल्ट फॉल्स, और लास्ट वन देखें तो हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है तो इसलिए आंसर जो हमारे पास इसका ट्रू आ जाएगा, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई है ऊपर जो हमारे पास स्टेटमेंट थी। तो अब चलते हैं जी, अब हमें हमारे पास जी पी आर इंटू नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू मौजूद है, और दूसरा कॉलम हमारे पास पी एंड क्यू का भी मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान हमें क्या चाहिए जी, हमें आर चाहिए। यानी हमारे पास जो कॉलम आपके पास है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन दोनों को हमने यूज करना है, और इन दोनों को यूज करते हुए हमने जो है ये नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो सॉल्व करना है। ये सिक्स्थ और सेवंथ कॉलम में और का हमने साइन लगाना है। अब देखें पहले दोनों हमारे पास ट्रू है पहली रो के अंदर तो आंसर ट्रू, दूसरी रो में देखें तो एक ट्रू है आंसर ट्रू। अब थर्ड रो में जब जाते हैं दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, और लास्ट वन में अगर हम देखें तो एक हमारे पास ट्रू है तो आंसर हमारे पास ट्रू हो जाएगा। मतलब बात करने का ये हुआ कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब आप लास्ट टू कॉलम्स पे गौर फरमाएं, एक हमारे पास राइट हैंड साइड बनी है ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट में जो गिवन थी, और दूसरी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम इन दोनों के कॉलम्स को देखें तो दोनों एक जैसे कॉलम है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो हमारे पास क्वेश्चन 5 गिवन था उसके दोनों जो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारे पास इस तरह इसका सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, यहाँ तक थी आपके पास जो है एक्सरसाइज 2.4। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट होनी है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी। तो इसमें देखें आपको सेट की फॉर्म में गिवन होगी। हमने सबसे पहले उनको ग्रेड की फॉर्म में चेंज करना है। यानी जो आपके पास ए होगा वो उधर से आपके फर्स्ट स्टेटमेंट यानी पी के इक्वल होगा, वहां पे आप पी लिखेंगे, उसकी जगह बी की जगह आप क्यू लिखेंगे, और सी यानी थर्ड तीसरा जो सेट की फॉर्म आपको देगा, थर्ड सेट की फॉर्म सी देगा, उसकी जगह आपने आर लिख लेना है। और जहां पे यूनियन होगा उसकी जगह हम आर यानी लॉजिक्स वाला जो आर था वो यूज करेंगे, आर की कंडीशन। अगर इंटरसेक्शन होगा तो उसकी जगह हम एंड की कंडीशन यूज करेंगे। और इसी तरह अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसकी जगह हम नॉट की कंडीशन यूज करेंगे। यानी हमने ऊपर स्टेटमेंट में अगर देखें तो वो कहते हैं गिव लॉजिकल प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। जहां पे लॉजिकल प्रूफ की बात आ जाए वहां पे आपने सेट में से सबसे पहले लॉजिक्स की फॉर्म में जाना है, यानी ये स्टेटमेंट को इस तरह चेंज करना है। तो अब देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया है, ए यूनियन बी इंटू होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले इन्हें लॉजिकल फॉर्म में लिखेंगे। देखें अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, होल का कम्प्लीमेंट है तो होल का नॉट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कम्प्लीमेंट को आप नॉट में चेंज करेंगे, ए को आप पी में चेंज करेंगे, हमने यही किया है। यूनियन को हम आर में चेंज करेंगे और बी को हम क्यू में चेंज करेंगे। अब दूसरी साइड पे आ जाए, राइट हैंड साइड पे ए कम्प्लीमेंट, यानी ए को हमने पी में चेंज करना है और कम्प्लीमेंट को हमने नॉट में चेंज करना है, नॉट ऑफ पी। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हमने एंड में चेंज करना है। और बी कम्प्लीमेंट, बी को हमने क्यू में चेंज करना है और कम्प्लीमेंट को नॉट में चेंज करता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट है, एक तो पी और क्यू दोनों हमारे पास मौजूद है, नॉट ऑफ पी भी हमें चाहिए और नॉट ऑफ क्यू भी हमें चाहिए। इन दोनों के दरमियान हमें एंड का ऑपरेशन भी चाहिए और हमें क्यू एंड पी के दरमियान आर का ऑपरेशन भी चाहिए और इस टोटल का हमें नॉट भी चाहिए। तो देखें सबसे पहले हम बेसिक टेबल बनाते हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास पी एंड क्यू। हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो पी हमारे पास डुअल टाइम आएगा, यानी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और सेकंड जो कॉलम बनेगा हमारे पास ट्रू फॉल्स जो बेसिक कॉलम बन गए। अब हम चलते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ। तो रिक्वायरमेंट में क्या आता है जी, नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, यानी हमें नॉट ऑफ पी चाहिए तो पी को हम चेंज करते हैं, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। फर्स्ट कॉलम हमारे पास पी का है तो इसमें ट्रू फॉल्स में चेंज हो जाएगा, नॉट ऑफ पी में, ट्रू फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में और फॉल्स ट्रू में। सेकंड कॉलम हमारे पास क्यू का है, इससे हम नॉट ऑफ क्यू बनाएंगे, ट्रू फॉल्स में चेंज हो रहा है, फॉल्स ट्रू में चेंज हो रहा है, ट्रू फॉल्स में, और लास्ट वन फॉल्स जो है वो ट्रू में चेंज हो रहा है। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट दो कॉलम्स हैं इनके दरमियान हमें आर चाहिए, कंडीशन में था पी आर क्यू, तो इनके दरमियान आर लगा लेते हैं। अब आर की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, आर की कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर कोई एक भी, हमने देखा है पीछे क्वेश्चन में कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आ जाना है। तो पहले दो टेबल्स के दरमियान, कॉलम्स के दरमियान हम आर की कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि दोनों ट्रू हैं, सेकंड हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि एक ट्रू है, थर्ड हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि क्यू आपके पास ट्रू है, लास्ट आपके पास फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों आपके पास क्या है जी, फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट, हमें पी एंड क्यू के दरमियान जो हमने आर लिया है अब इसका नॉट चाहिए, तो यानी जो अभी हमने कॉलम बनाया है, कॉलम फिफ्थ अगर मैं कह लूं, तो इसका हमें नॉट चाहिए। तो ट्रू फॉल्स में चेंज हो रहा है, आप देखें फॉल्स ट्रू फॉल्स में, फिर ट्रू फॉल्स में, और फॉल्स जो है वो ट्रू में हो रहा है, तो पी आर क्यू का ये हमारे पास नॉट आ गया। तो अब देखें हमें लास्ट पे एक और कॉलम भी चाहिए। हमारे पास जो कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ हमने बनाया था, यानी नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू, इनके दरमियान, दोनों के दरमियान हमें एंड की कंडीशन चाहिए। और एंड की कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदर एंड रिजल्ट आपके पास क्या आएगा जी, फॉल्स आएगा। तो देखें इसको देखते हैं, हमारे पास थर्ड और फोर्थ कॉलम के दरमियान एंड लगे हैं, तो पहले हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों फॉल्स है, दूसरा रिजल्ट भी फॉल्स आएगा क्योंकि एक फॉल्स है, थर्ड रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि हम कंडीशन एंड की यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक फॉल्स है। लास्ट वन हमारे पास ट्रू आएगा बिकॉज दोनों इधर हमारे पास नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू दोनों इसमें ट्रू हैं, तो एंड की कंडीशन ये
फुलफिल कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, हम लास्ट दो कॉलम्स जो है अगर इन पे गौर फरमाएं तो एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी आपके पास राइट हैंड साइड है। और अगर हम कॉलम्स को देखें तो दोनों के रिजल्ट हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकल प्रूफ हमारे पास हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के क्या है जी, इक्वल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास जी सेम उसी पैटर्न का एक और एग्जांपल है। ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इनटू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम इसका लॉजिकल स्टेटमेंट बनाएंगे। पी ए की जगह हमने पी यूज किया है और इंटरसेक्शन की जगह हमने एंड यूज किया है, बी की जगह हमने क्यू यूज किया है और यूनियन की जगह हमने जो है वो आर यूज किया है। आर यानी हमने जो कंडीशन यूज की थी, और इसी तरह सी की जगह हमने आर अल्फाबेट यूज कर लिया है। ये प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको इससे बताया भी था। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड से इस तरह हमने लॉजिकल प्रूफ बनाया। अब इसी तरह राइट हैंड साइड का हमने लॉजिकल जो फॉर्म बना लिया है, तो वो हमारे पास पी एंड क्यू इनटू यूनियन पी एंड आर बनी है। देखें अब हमने प्रूव क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे देखें, गौर करें, ये हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट 3 आ गई हैं। प्रीवियस क्वेश्चन तक हमारे पास एक या दो स्टेटमेंट होते थे, यानी पी और क्यू। यहाँ पे हमारे पास पी क्यू के साथ आर भी आ गया। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट बन गए हैं, तो हम पी को ट्रिपल टाइम लिखे, सॉरी 4th टाइम लिखेंगे। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी तो 1 टाइम लिखेंगे, हमारे पास 2 स्टेटमेंट होंगी तो डुअल टाइम लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर 3 स्टेटमेंट्स बन जाएंगी तो हम डुअल को अगेन डुअल कर देंगे, यानी वहां पे हम 2 2 बार लिखते थे, यहाँ पे हम 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे यही किया, बेसिक टेबल हमने बनाने हैं जी। फर्स्ट 3 पी क्यू एंड आर का टेबल हम बना लेते हैं। तो पी का हमने, जैसा कि मैंने आपको कहा है, डुअल को अगेन डुअल करेंगे, यानी ट्रू 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 ट्रू। और इस तरह फॉल्स को भी हम 4 बार लिखेंगे, टेट्रा फॉर, यानी फॉल्स 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 और फॉल्स। अब क्यू जो है उसे हम डुअल कर देंगे, यानी पहले वो हमारे पास टू फॉल्स होता था, तो अब हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब लास्ट वन जो हमारे पास थर्ड कंडीशन बनी है, उसको हम क्या करेंगे जी, उसको हम जो है वेरिएबल हमारे पास जो आ रहा है उसको हम सिंगल टाइम पे लेके आएंगे, यानी ट्रू फॉल्स, इसी तरह ट्रू फॉल्स हमें 8 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे। तो अब हम कंडीशंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें पी एंड क्यू, यानी फर्स्ट 2 कॉलम के दरमियान एंड की कंडीशन चाहिए। तो चूंकि जब हम एंड की कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट रो में देखें दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू, इसी तरह सेकंड भी ट्रू हमारे पास। इसके बाद बाकी जितनी रोज हैं वो फॉल्स आएंगे, क्योंकि इनमें से एक कॉलम जो है ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, इस तरह है। इस तरह इसके बाद हमें क्या चाहिए जी, हमें पी और आर के दरमियान एंड चाहिए, यानी हमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम को यूज करना है और एंड का साइन हमने उसके अंदर यूज करना है। तो अब देखिए, हम थर्ड और फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, दोनों फर्स्ट रो में ट्रू है, रिजल्ट ट्रू, सेकंड में एक फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स, थर्ड में दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू, इसी तरह फोर्थ में एक फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स, इसी तरह फिफ्थ में दोनों ट्रू है, तो आपको रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। और इसी तरह जो है हमारे पास लास्ट जो है इनमें से एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो रिजल्ट इनके आपके पास क्या आ जाएंगे जी, फॉल्स आएंगे। तो ये था हमारे पास एंड की कंडीशन। अब एक और क्यू एंड आर के दरमियान हमारे पास और की कंडीशन या की कंडीशन भी मौजूद है, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। और हम फर्स्ट और थर्ड को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आर की कंडीशन लगाएंगे। अब देखें, जब हम आर की कंडीशन लगाते हैं तो पहले हम रो में देखें तो हमारे पास दोनों ट्रू है, रिजल्ट ट्रू। इनमें से अगर आर की कंडीशन में ये है कि कोई एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आता जाएगा। अब देखें, फर्स्ट 3 में से फर्स्ट 3 जो हमारे पास रोज है उनका आंसर तो ट्रू आता है। फोर्थ रोज के अंदर कोई भी जो हमारे पास क्यू और आर है, इनमें ऐसी जो है वेरिएबल नहीं है जो ट्रू हो, दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। इस तरह फिर 3 जो है वो ट्रू देते हैं, क्योंकि इनमें से एक एक ट्रू है। लास्ट का फिर अगेन वही है, क्यू और आर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। ये तो था जी आपके पास कुछ इनके ऑपरेशन। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास क्यू और आर के दरमियान आपके पास आर यानी या की कंडीशन है, और इसमें फिर आपके पास पी के साथ एंड की कंडीशन है। मीन्स टू से
कि आपने अब फर्स्ट कॉलम और इस तरह सिक्स्थ कॉलम इनको यूज करना है और इनके दरमियान आपने एंड की कंडीशन लगानी है। अब देखें एंड की कंडीशन में दोनों ट्रू हुए तो रिजल्ट ट्रू। अब देखें फर्स्ट रो दोनों ट्रू हैं, रिजल्ट ट्रू। इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड दोनों ट्रू हैं। फर्स्ट और सिक्स्थ कॉलम में दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जितने भी रोज बनती हैं उनमें आप देखें फर्स्ट और थर्ड कॉलम, फर्स्ट और सिक्स्थ कॉलम को देखें तो एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है। इस तरह रिजल्ट आपके पास क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास यही थी कि पी एंड इंटू क्यू और आर। तो ये था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपने रिजल्ट फाइंड किया है। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या रिक्वायरमेंट है जी, हमारे पास पी एंड क्यू और पी एंड आर के दरमियान हमें क्या चाहिए जी, आर यानी या की कंडीशन चाहिए। अब देखें गौर फरमाएं, मतलब हमने क्या करना है, हमने कॉलम फोर्थ और कॉलम फिफ्थ इन दोनों के दरमियान एंड की कंडीशन लगानी है, सॉरी आर की कंडीशन लगानी है। देखें इनमें से कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा। हम अब गौर करें आप जे कॉलम 4 और कॉलम 5 पे, तो फर्स्ट रो जो है वो दोनों आपके पास ट्रू है, रिजल्ट ट्रू। सेकंड में एक ट्रू आ गया, रिजल्ट ट्रू। थर्ड में एक ट्रू आ गया, रिजल्ट आपके पास ट्रू। तो इसी तरह हम अब देखें बाकी जितने भी आपके पास इधर रिजल्ट दे रहा है सारे के सारे चूंकि फॉल्स हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहे हैं जी, फॉल्स आ रहे हैं। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है एक जो कि ट्रू हो, तो दोनों में से एक तो आपके पास रिजल्ट जो है वो ट्रू है। तो इस तरह लास्ट आपके पास जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बनी है उनमें फर्स्ट 3 रोज जो है वो ट्रू हैं, बाकी सारी रो फॉल्स हैं। और इसी तरह आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो उसमें भी कुछ यही कंडीशन थी कि फर्स्ट 3 जो रोज हैं वो ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लास्ट 2 जो कॉलम्स हैं वो एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को आंसर दे रहा है, दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर दे रहा है। तो इस तरह हमारे पास प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। और डियर स्टूडेंट इसको मैंने एक ही टेबल में डिस्कस किया है। हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग से टेबल और राइट हैंड साइड के लिए अलग से टेबल भी बना सकते हैं, और वो बना किस तरह सकते हैं जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।